जूलियस सीजर का जन्म ईस्वी से 100 वर्ष पहले हुआ था। उसका जन्म एक धनवान परिवार में हुआ था। वह एक अच्छा योद्धा तो था ही, इसके साथ ही वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक अच्छा सेना नायक भी था। 58 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक उसने कई गौरवपूर्ण विजय प्राप्त की। इन बड़ी जीतों के कारण वह रोम में विख्यात हो गया और वह 46 ईस्वी पूर्व में रोम का अधिनायक बन गया। अधिनायक बनते ही उसने संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। वह महान दूरदर्शी व्यक्ति था। हालांकि उसने रोम के समस्त शासन को अपने हाथों से केंद्रित कर लिया था, फिर भी उसने रोम के गणतंत्र के स्वरूप को नष्ट नहीं किया। उसने गणतंत्र के समस्त प्रशासनिक अंगों को पूर्व की तरह ही रखा, लेकिन गणतंत्र के सभी विभाग उसके इशारे पर काम करने लगे थे। जूलियस सीजर शासन की जो बुराइयां थी उनको भली भांति जानता था, अतः उसने यह निर्णय लिया कि उनको दूर किया जाएगा। इसलिए उसने इन बुराइयों को हटाने का पूरा प्रयास किया। उसने रोम की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए। उसने राज्य की जनगणना करवाई तथा रोम के आसपास कई बस्तियां भी बसाई। उसने रोम को सुंदर बनाने की योजना भी तैयार करवाई। उसने सेना में इटली के बाहर के व्यक्तियों को भी स्थान दिया तथा सेना नायकों को सीधे अपने प्रति उत्तरदायी बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जूलियस सीजर एक अच्छा प्रबंधक था। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वह एक अच्छा लेखक भी था। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि जूलियस सीजर अल्पकाल में ही शक्तिशाली व प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था, परंतु उसकी इस ख्याति के कारण उसके कई दुश्मन भी बन गए। वहाँ का एक वर्ग जूलियस सीजर को पसंद नहीं करता था। उसकी नीतियों से वह नाराज था। इसी के कारण उन्होंने जूलियस सीजर को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इस सीनेट के वर्ग का एक नेता था ब्रूटस, जिसे जूलियस सीजर का मित्र भी माना जाता था। उसने एक दिन सीनेट हॉल में छुरा घोंप कर जूलियस सीजर की हत्या कर दी। जूलियस सीजर की हत्या ने उसके समर्थकों और विरोधियों में नवीन संघर्ष उत्पन्न कर दिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि रोम दो परस्पर विरोधी सेनापतियों के संघर्ष का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। गणतंत्र के समर्थक जो रोम साम्राज्य का वापस पुनरुत्थान करना चाहते थे, वह षड्यंत्रकारी अपने उद्देश्यों में सफल रहे। रोम की जनता ने ब्रूटस का साथ नहीं दिया। सीजर के सैनिकों ने षड्यंत्रकारियों को दंडित करने का प्रयास भी किया, किंतु वे इसके पहले ही रोम छोड़कर भाग गए और मकदूनिया जाकर उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। जूलियस सीजर का भूतपूर्व सहायक एंटोनी रोम का एक शक्तिशाली सेनापति था। वह जूलियस सीजर का प्रबल समर्थक भी था। वह जूलियस सीजर के हत्यारों को दंडित करना चाहता था, इसलिए उसने ओक्टेवियन और लेपिडस के साथ मित्रता की। ओक्टेवियन जूलियस सीजर का भतीजा तो था ही, इसके साथ उसका दत्तक पुत्र भी था, जो कि इलीरिया में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसने अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनते ही रोम लौटने का फैसला किया और रोम आ गया। लेपिडस एक सरकारी कर्मचारी था। ओक्टेवियन और लेपिडस दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, किंतु गणतंत्रवादियों से संघर्ष करने के लिए दोनों एक हो गए। इन दोनों ने संयुक्त रूप से ब्रूटस पर मकदूनिया जाकर हमला कर दिया। इस युद्ध में ब्रूटस मारा गया, जिसके बाद ओक्टेवियन तथा एंटोनी ने रोमन साम्राज्य को आपस में बांट लिया।